हम लोग थोड़ा शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की महिमा पर चर्चा करते हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो है अभी जो बांग्लादेश में है वहाँ उनका जन्म हुआ था और बाद में वो ब्रज शिफ्ट हो गए थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। और फिर एक टाइम में जगन्नाथ दास बाबा जी नवद्वीप में शिफ्ट हुए थे। क्यों शिफ्ट हुए थे उसके ऊपर भी बात करेंगे। एक रीज़न वो था जो उन्होंने बताया था सबको, और एक रीज़न वो था जो हम सबको पता है। चर्चा करने से पहले मैं सभी वरिष्ठ वैष्णव हैं, जीतामित प्रभु, महामंत्र प्रभु, यदुकुलेश्वर प्रभु, और आई डोंट नो नेम ऑफ प्रभु जी बट ही इज़ वेरी सीनियर। मैं सबके चरणों में प्रणाम करके कुछ डिस्कस करते हैं। तो जगन्नाथ दास बाबा जी जो है भजनानंदी हैं और उनके डिसाइपल्स भी थे। तो जगन्नाथ बाबा जी के कुछ जो शिष्य हैं वो भक्ति विनोद ठाकुर के पास आए एक बार, और उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को बोला कि हमने अपना घर बार छोड़ दिया। ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए, आप सबके लिए बात बहुत प्रासंगिक है। कोई भी बात आप सुनते हो तो ये सोच के सुनना चाहिए कि स्पेशली मेरे लिए बोली जा रही है। अगर ये सोच के सुनेंगे किसी और के लिए बोली जा रही है तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे उसमें से। इस मंदिर में, इस संसार के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो आपको कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए हो रहा है। अगर ये विचार अपने मन में लेके चलोगे तो ऐसी आशा है कि आगे बढ़ेंगे, नहीं तो एलो और गेलो, लोग आते भी हैं और लोग जाते भी हैं। नहीं तो भक्ति विनोद ठाकुर के पास गए थे उनके कुछ शिष्य, और उन्होंने बोला देखो हम सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए, घर छोड़ दिया, बार छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया। हम आए थे बाबा जी की शरण में, ये बहुत महान वैष्णव हैं और इनसे हमें जो हायर टेस्ट है, जो उज्जवल रस है, श्रृंगार रस, माधुर्य रस, उसका आस्वादन करने के लिए मिलेगा, लेकिन मिल नहीं रहा। हमने पहले सोचा, वेट करते रहे, अपने आप मिलेगा। फिर हमने एक दिन उनको बोल दिया जाके बाबा जी को कि आप प्लीज़ कुछ अष्टकालीय लीला के बारे में कुछ बताओ, भगवान कृष्ण की, राधा कृष्ण की कुछ जो गोपनीय लीलाएं हैं, कुछ उनके बारे में बताओ तो हमें कुछ, हमारा प्योरिफिकेशन होगा, कुछ मतलब शुद्धिकरण होगा, कुछ वो उच्च रस जो है वो परम दृष्टवा निवर्तते, वो जो हायर टेस्ट है वो मिलेगा तो सुख मिलेगा थोड़ा। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला कि अच्छा, फिर उन्होंने क्या सुनाया तुम्हें? जगन्नाथ दास बाबा जी ने, तो उन्होंने कहा कि बाबा जी ने बोला कि तुम भगवान की प्रसन्नता के लिए सब्जियां बो, फूल उनकी प्रसन्नता के लिए उसकी खेती करो और तुलसी की सेवा करो। ये कोई बात हुई? ये तो कोई बात नहीं हुई। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला कि आप मेरे पास क्या करने आए हो? उन्होंने ऐसा बोला तो मेरे पास क्या करने आए हो आप? तो उन्होंने बोला कि उन्होंने तो सुनाया नहीं
कुछ आप भी कृपा कीजिए, कुछ आप ही सुनाइए राधा कृष्ण की लीलाएं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको बोला कि जब तक आपके हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाओं को अपने हृदय में रख कर अगर आप राधा कृष्ण की गोपनीय लीलाओं के बारे में सुनोगे तो आपका आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा। भगवान की गोपनीय लीलाओं को सुनने के लिए भौतिक संसार के अंदर विरक्ति छोड़नी पड़ेगी। जैसा हमारे आचार्य बता रहे हैं कि एक सखी ने दूसरी सखी से बोला कि अगर तुम्हें अपने घर से प्रेम है तो केशी घाट पे मत जाना, वहाँ क्यों ना जाए कि अगर तुम केशी घाट पे जाओगी तो वहाँ पे कृष्ण त्रिभंग रूप में खड़े हैं, अगर उनको देख लिया तो घर वालों से प्रेम नहीं कर पाओगे, फिर घर वालों को छोड़ना पड़ेगा। तो कृष्ण प्रेम और घर वालों से प्रेम इकट्ठे नहीं चलता, विरक्ति आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं है जो गृहस्थ कुछ 2-4 बैठे होंगे यहाँ पर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि छोड़ दो, लेकिन कर्तव्य की भावना से घर में रहते रहो और मौका आने पे छोड़ भी देना। अब 50 का आंकड़ा पार कर जाओगे तो उसके लिए प्लानिंग अभी से बिठानी पड़ेगी, तो ही कर पाएंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला कि हृदय में भौतिक इच्छाएं रख के, भोग की इच्छा रख के हम भगवान की लीलाओं का आस्वादन नहीं कर सकते। भगवान की लीलाओं का आस्वादन करने के लिए अपने हृदय से भोग की इच्छा को छोड़ना पड़ेगा हमें। और यही बात श्रील प्रभुपाद के साथ भी हुई थी। ये श्रील प्रभुपाद के शिष्य आए थे, उनके पास उन्होंने बोला कि हम लोग श्री राधा कृष्ण की गोपनीय लीलाएं सुनना चाहते हैं अपने शुद्धिकरण के लिए। तो श्रील प्रभुपाद ने उनको बोला कि इफ़ यू विल हियर द कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स ऑफ श्री राधा कृष्णा, you will not be purified, you will be petrified। कि तुम्हारा शुद्धिकरण नहीं होगा, तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो हमें बहुत सावधानी से भगवान की लीलाओं को सुनने के बारे में सोचना चाहिए। स्पेशली जो भगवान की अष्टकालीय लीलाएं हैं उसके बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर गलती से कोई आपको सुनाने के लिए तैयार हो भी जाए तो आपको सामने से मना कर देना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर इस विषय को एक प्रयार में बोलते हैं। कल मैं एक भक्त से डिस्कस भी कर रहा था, ये अधिकार ना लबिया सिद्ध दे भावे, विपर्या जन्मे बुद्धि शक्तिर अभावे। कि अगर अधिकार नहीं है और हम अधिकार के अभाव में, फिर भी हम अधिकार नहीं है फिर भी सिद्ध दे के स्तर पे अगर हम व्यवहार करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। दिमाग में उल्टे सीधे विचार आने शुरू हो जाएंगे। विपर्या जन्मे बुद्धि, हमारी बुद्धि अब हमें भगवान कृष्ण की सेवा के लिए प्रवृत्त नहीं करेगी, विमुख कर देगी, क्योंकि हमने ऐसे स्तर पे व्यवहार करना शुरू किया जहाँ पर हम खड़े ही नहीं हैं जहाँ पर। इसीलिए हमेशा गोल एक चीज़ है, हम कहाँ पे खड़े हैं, हमारा अधिकार क्षेत्र क्या है, उसके बारे में हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद चेन्नई में थे और वहाँ पे एक बहुत ही रिच फैमिली थी, उनके घर में ठहरे हुए थे। तो जो माता जी थी उन्होंने राधा कृष्ण के विग्रह रखे हुए थे और उनको काले कपड़े पहनाए हुए थे उनको जेड ब्लैक और उन्होंने, वो माता जी ने श्रील प्रभुपाद को बोला कि स्वामी जी, उस समय स्वामी जी बोला करते थे, बोला स्वामी जी आप राधा कृष्ण की लीलाएं सुनाइए प्लीज़ मुझे, मैं उनकी लीला सुनना चाहती हूँ। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि राधा कृष्ण की लीलाएं सुनने का ना तो आपके पास अधिकार है,
ना ही बोलने का मेरे पास अधिकार है। तो श्रील प्रभुपाद ने भी एक बहुत ही विनम्र स्थिति को स्वीकार किया और उनको यह बताने की कोशिश की कि अधिकार के अनुसार आचरण करने से जो है तो जाकर बात बनेगी, लेकिन गोल तो वही है ना, उद्देश्य तो वही है। उसके अंदर कैसे प्रवेश कर पाएंगे उसके अंदर? हम तो उसके अंदर प्रवेश करने के लिए, भगवान की लीलाओं में प्रवेश करने के लिए तो आए थे, हम चाहते भी हैं, तो कैसे होगा? तो भगवान कृष्ण की जो कॉन्फिडेंशियल, जो उनकी गोपनीय लीलाएं हैं, उसमें हम प्रवेश कर पाएंगे गुरु और वैष्णवों को बहुत ही दीनता से, विनम्र भाव से उनकी सेवा करके। अगर हम विनम्र भाव से वैष्णवों की, धाम की, हरि नाम की अगर हम सेवा करेंगे, स्वतः एव स्फूर्तियता, अपने आप स्फूर्ति होगी। हम कृत्रिम रूप से अपनी भावनाओं को भगवान की लीलाओं पर लाद नहीं सकते। हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी विनम्रता पूर्वक कि भगवान कब हमें अपनी लीलाओं के, अपनी महिमा भगवान कब हमारे हृदय में प्रकाशित करेंगे। श्री श्री राधा पार्थसारथी गौर निताय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। ये बात जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के बारे में और भी बातें बोली जा सकती हैं, लेकिन ये बात जो है बहुत ही स्ट्राइकिंग बात है, बहुत ही रिवॉल्यूशनरी आइडिया है कि हम भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर सकते हैं गुरु की आज्ञा के पालन के माध्यम से। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि कुछ और भी तरीका होगा, कोई तरीका नहीं है। अगर हम कृत्रिम भाव से करेंगे, कभी भी हम सफल नहीं हो सकते, क्योंकि पूरी जो भक्ति की पूरी प्रक्रिया है वो कृपा पर आधारित है। हम लोग साधना भक्ति करते हैं और लेकिन उसके फल के लिए हम भगवान और गुरु की कृपा पर हमेशा आश्रित रहते हैं, रहना चाहिए और रहना आवश्यक भी है। ये बिल्कुल एक लॉजिक से बात चल रही है। ये कुछ कृपा का मतलब ऐसा नहीं है कि ब्लाइंड फेथ की बात चल रही है। ब्लाइंड फेथ की बात नहीं चल रही। कृपा की याचना वही करेगा जिसके हृदय में दीनता है। जिसके हृदय में दीनता नहीं है, विनम्रता नहीं है, ह्यूमिलिटी नहीं है, वो कभी भी भगवान की कृपा की याचना कर नहीं पाएगा कभी भी। और आप सबको पता ही है कि भक्तिविनोद ठाकुर ढूंढ रहे थे चैतन्य महाप्रभु के जो है प्राकट्य स्थली को, और वो प्राकट्य स्थली पहले से ही मौजूद थी। नवद्वीप में आप जाएंगे तो नवद्वीप में प्राकट्य स्थली पहले से ही मौजूद थी, लोग वहाँ पे वर्शिप भी कर रहे थे। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर सेटिस्फाइड नहीं थे। भक्तिविनोद ठाकुर को जो उन्होंने जितनी भी एविडेंसेस, प्रमाण पढ़े, उसके अनुसार उनको लग रहा था कि ये नवद्वीप में नहीं, मायापुर में होनी चाहिए। तो वो ढूंढते रहे भक्तिविनोद ठाकुर, और फाइनली जब भगवान ने रिवील किया उनको वो स्थान, तो वो स्थान जब उनको रिवील हुआ भक्तिविनोद ठाकुर को, तो उसकी पुष्टि के लिए उन्होंने शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को बुलाया। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज आए तो उनके एक सेवक थे बड़े हट्टे कट्टे, और जैसे चैतन्य महाप्रभु के एक सेवक थे ना, काशीश्वर पंडित, बड़े हट्टे कट्टे पहलवान टाइप। वो सारी भीड़ को रोकते थे ताकि महाप्रभु को डिस्टर्ब नहीं हो। तो ऐसे ही जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के शिष्य थे बिहारी लाल। ये बिहारी लाल वृंदावन से ही जो है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की सेवा में लगे हुए थे, और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने बिहारी लाल को ही बोला था कि अब मैं ब्रज में नहीं रह सकता, अब मुझे नवद्वीप जाना है।
तो बिहारी लाल ने बोला ठीक है चलते हैं, टोकरी थी, टोकरी में रख के चलते थे उनको। तो उन्होंने बोला चलिए चलते हैं नवद्वीप। तो ब्रज के सारे लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप हमें छोड़ के मत जाइए, हमें आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने बोला, बिल्कुल स्टेशन पे खड़े हुए थे मथुरा के। तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया मुझे जाना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत सख्ती है। तो उन्होंने बोला आपका इस बात का क्या मतलब है कि यहाँ बहुत सख्ती है? उन्होंने कहा देखो मेरे प्रभु ने एक छोटी सी तो गलती की थी, एक मटका ही तो फोड़ा था मक्खन निकालने वाला। तो जो वृंदावनेश्वरी हैं यशोदा माँ, उन्होंने देखो उनको बंदी बना लिया और छड़ी भी दिखाई, पीटने वाली थी, पीटा नहीं, लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही कठोर हैं वो व्यवहार के अंदर। तो हमारी दाल नहीं गलेगी। तो कहाँ जाओगे आप? नवद्वीप में जाएंगे। नवद्वीप में क्यों जाओगे? क्योंकि नवद्वीप की जो स्वामिनी है शची माता, उनका हृदय कोमल है। उनका हृदय कैसे कोमल है भाई? तो एक बार चैतन्य महाप्रभु, निमाई पंडित अभी सन्यास नहीं हुआ था, निमाई पंडित घर आए। उन्होंने बोला तो तेल दीजिए, मैं वो मालिश करके अभी भगवान की सेवा के लिए, भगवान के दर्शन के लिए जाना है, तो मैं अभी लेके आती हूँ। घर में था नहीं। इतनी बात पे गुस्सा आया, पूरे घर के बर्तन तोड़ दिए, फिर भी शांत नहीं हुआ है उनका मन। तो पूरे घर के दीवारें दरवाजे सारे पीट पीट के तोड़ डाले उन्होंने, फिर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ। महाप्रभु का अरे भाई अभी दे देते आपको, 1 मिनट में क्या आफत थी। बाहर निकले, पेड़ पौधों पे लाठी से प्रहार किया, फिर जमीन को पीटा, इतना क्रोध आया उनको। तो ये सब करने के बाद भी माता शची ने उनको बोला चलो अब गुस्सा ठंडा हो गया, थोड़ा संदेश खा लो। ऐसी जगह पे दाल गलेगी हमारी? ऐसी बात थोड़ा है कि एक मटका तोड़ दिया और बंदी बना लोगे, वहाँ दाल नहीं गलेगी। तो ऐसा कह के इस बात का कोई उनको उनकी बात को काट नहीं पाया। और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज आ गए नवद्वीप में, और नवद्वीप में रह रहे थे। और नवद्वीप में आने का उनका मुख्य उद्देश्य तो कुछ और ही था। उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि उन्हें पता था कि भक्तिविनोद ठाकुर आज नहीं कल जो उनकी प्रमाणिक प्राकट्य स्थली है चैतन्य महाप्रभु की, उसकी खोज कर ही लेंगे। और जब उसकी खोज करेंगे तो उसको प्रमाण देने के लिए मैं भी अपनी सेवा प्रस्तुत करूँगा। ये सोचकर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज पहले ही आ गए थे। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जहाँ पे रह रहे थे, पास में एक कुतिया भी रह रही थी, और उसने बच्चे दिए। और कुत्ते जो हैं वो तो 5-7 बच्चे इकट्ठे देते हैं। तो वो जो छोटे छोटे पिल्ले थे वो आते थे और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की थाली में से ही भोजन खा लेते थे हम लोग बोलते तो हैं कि भगवान की लीलाएं सुननी है, यहाँ तक पहुँचना भी पड़ेगा ना। तो बिहारी लाल ने देख लिया एक दिन, और बिहारी लाल ने बोला कि ये कुत्ते मेरे स्वामी, मेरे गुरु की थाली में से खा रहे हैं, भगा दिया उनको। तो गुस्सा हो गए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। उन्होंने बोला तुमने कैसे भगा दिया, मैं नहीं खाऊंगा, उनको बुला के लेके आओ वापस। तो बिहारी लाल उनको कुत्तों को वापस, वो पिल्लों को लेके आया और उनके साथ थाली में भोजन किया जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने। तो कभी आपके मन में इच्छा जागृत हो अगर बाई चांस भगवान की लीलाओं को सुनने की, और पहले पिल्लों के साथ एक थाली में खा के दिखाना, फिर बात करना। उससे पहले बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर ने 1908 के अंदर भक्तिविनोद ठाकुर ने गृहस्थ आश्रम को छोड़ के बाबा जी वेश धारण किया था।
और जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का तिरोधान हुआ था तो उनके तिरोधान के समय भक्ति विनोद ठाकुर ने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का कुपीन और बाह्य वस्त्र अपने पास संभाल के रख लिया था। और 1908 में जब उन्होंने बाबा जी वेश धारण किया था तो उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का कुपीन और बाहरी वस्त्र धारण किया था उन्होंने। ये बात आपको रेलिवेंट नहीं है आपके लिए मेरे लिए, लेकिन चलो आपको बता ही दिया आपको ये बात। जब हम बात करते हैं कि अधिकार न लबिया सिद्ध दे भावे विपर्या जन्मे बुद्धि शक्ति रभावे, तो इसका परिचय हमें श्री रसिकानंद जी के जीवन में भी मिलता है। कि रसिकानंद जी जो हैं एक बार जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ में और एक बहुत ही ईर्ष्यालु एक मुसलमान था, उसने एक पागल हाथी छोड़ दिया उनके ऊपर कि उनको मारने के लिए, क्योंकि बहुत प्रभावशाली थे रसिकानंद प्रभु। और जो सनातन धर्म हिंदू धर्म का जो पालन कर रहे थे उनको तो वो भक्त बना ही रहे थे, मुसलमानों को नास्तिकों को भी वो भक्त बना रहे थे, उनको भी वैष्णव बना रहे थे। तो उसके मन में बड़ी ईर्ष्या थी, तो उसने एक पागल हाथी छोड़ दिया। अब रसिकानंद प्रभु जा रहे थे, उनके साथ शिष्य भी चल रहे थे, और पागल हाथी जब दौड़ता हुआ आया उनको रौंदने के लिए, तो रसिकानंद प्रभु तो खड़े रहे और हरे कृष्ण का जप कर रहे थे। उनके सारे अनुयायी भाग गए वहाँ से तितर बितर हो गए। तो जब वो हाथी उनके पास आया तो उनके पास आके बैठ गया हाथी। रसिकानंद प्रभु ने उस पर कृपा प्रदान की और उसको मंत्र दीक्षा दी हाथी को। अब वो हाथी शांत हो गया तो सारे जो शिष्य हैं वो निकले बाहर जहाँ जहाँ छिप गए थे। तो उन्होंने बोला, सारे शिष्यों ने रसिकानंद प्रभु को कि गुरुदेव माफ़ कीजिए, हम भाग गए, हमें भागना नहीं चाहिए था, हम डर गए थे हम। तो रसिकानंद प्रभु ने बोला, नहीं तुमने अच्छा किया, तुम भाग गए, क्योंकि अगर तुम नहीं भागते तुम्हारे हृदय में वो निष्ठा तो है नहीं अभी कि ये जो परमात्मा मेरे हृदय में है वही परमात्मा इस हाथी के हृदय में भी है और वही परमात्मा मेरी रक्षा करेंगे। ये निष्ठा नहीं है तुम्हारे हृदय में अभी, और क्योंकि ये निष्ठा नहीं है और तुम उस स्तर पे नहीं हो और उस स्तर पे अगर तुम व्यवहार करते तो ये हाथी मुझे तो इसने क्या मेरा बिगाड़ना था, तुम लोगों को कुचल देता है ये हाथी, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी वो निष्ठा नहीं है। तो ये जो बात है अधिकार की बात, हम में से हर एक भक्त का कर्तव्य है। जैसे अगर आप जीपीएस भी देखते हो ना, तो जीपीएस कैसे काम करता है, एक डेस्टिनेशन होती है और एक आपकी करंट लोकेशन होती है, तो ही तो जीपीएस रास्ता बनाता है। नहीं, करंट लोकेशन नहीं होगी तो रास्ता कैसे बनाएगा जीपीएस। ऐसे ही गोल, चलो हम सबको पता है मोर और लेस, उस पर बात करेंगे, उसमें भी बड़ी कन्फ्यूजन निकलेगी आप सबके हृदय में, लेकिन अभी उस पर बात नहीं कर रहे हैं हम। तो जब गोल की बात करेंगे तो गोल चलो एक बार मान लेते हैं कि हम सबको पता है कि हमारा गोल क्या है, लेकिन हम खड़े कहाँ हैं उसके बारे में हमें बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है, हमें क्लैरिटी नहीं होती हम कहाँ खड़े हैं। हम हमेशा दुर्भाग्य से अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा एडवांस समझते हैं तो हम अगर हमारी जो मौजूदा स्थिति है अगर उसके बारे में हमें ठीक से जानकारी नहीं होगी तो फिर जो वो जीपीएस है काम नहीं करेगा आपको। फिर वो जो रास्ता है गोल तक जाने का, चाहे आपको गोल पता भी है कि गोल वो है, तो भी क्योंकि आपकी करंट लोकेशन में गड़बड़ है तो जीपीएस आपको ठीक रास्ता नहीं दिखाएगा आपको, तो पहुंच नहीं पाएंगे हम। क्योंकि चलेंगे कहाँ से, पहला कदम ही उठाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जीपीएस जो रास्ता दिखाएगा हम वहाँ खड़े ही नहीं हैं, हम तो कहीं और हैं। इसलिए हमें गुरु से, वरिष्ठ वैष्णवों से हमेशा
अपने जो हमारी मौजूदा स्थिति है उसके बारे में उनसे हमें बार बार जानकारी लेते रहना चाहिए। हमें अपनी मौजूदा स्थिति के बारे में आश्वस्त होंगे तो आगे कदम बढ़ाना हमें आसान हो जाएगा। तो रसिकानंद प्रभु जो है वो अपने जीवन के आखिर में जब वो लीला शेष कर रहे थे तो घर से निकले और चले गए थे। सो रसिकानंद प्रभु किनके शिष्य हैं? श्यामानंद प्रभु के शिष्य हैं, जो कि ओरिजिनल जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी के सदस्य थे। सो रसिकानंद प्रभु अपने घर से निकले और रेमुना में चले गए थे क्षीरचोर गोपीनाथ के विग्रह में, और उनके सारे शिष्य कीर्तन कर रहे थे और रसिकानंद प्रभु ने गोपीनाथ जी के विग्रह के चरण छुए और उनके विग्रह में वो प्रवेश कर गए थे। तो श्री रसिकानंद प्रभु की जय। सो यहाँ पे इसको मैं विराम देता हूँ और मैं रिक्वेस्ट